नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की। चुनावों का दौर खत्म हो चुका है। 31 तारीख को बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव परिणाम आ गए हैं। उससे पहले 30 तक 3 चरणों में जो पंचायत चुनाव हुए थे उनके भी परिणाम आ चुके थे। प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर सब बन गए हैं। जो जीते हैं वो भी धन्यवाद कर रहे हैं, जो हारे हैं वो भी धन्यवाद कर रहे हैं। 31 तारीख को जिला परिषद और बीडीसी के चुनाव परिणाम आ गए। आज हम विश्लेषण करेंगे पूरे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का कि 4 जिला परिषद के जो वार्ड थे उसमें कितने मत पड़े, क्योंकि ये लगभग सेमीफाइनल होता है विधानसभा का। इसलिए जिला परिषद का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन विश्लेषण करने से पहले हम अपने दर्शकों से एक निवेदन करेंगे और सूचना भी दे रहे हैं कि 3, 4, 5, 6 जून यानी कि 3 जून कल, परसों, चौथ और अगले 6 तारीख को 4 दिन लगातार केएच मीडिया पर, क्यालू बाबा जी की कृपा से केएच मीडिया पर दंगल लाइव दिखाया जाएगा, जो हर साल केएच मीडिया पर दिखाया जाता है। बहुत प्यार, बहुत मान सम्मान, प्यार दुलार हमें मिलता है केएच मीडिया को। इस बार भी हमें सभी दर्शकों का प्यार दुलार मिलेगा। अपने घर पर ही बैठकर अगर कोई नहीं पहुंच सकता है तो अपने दर्शन करने के बाद अपने घर पर बैठकर भी दंगल देख सकते हैं। पूरी तैयारियां हमारी तरफ से हैं। क्यालू बाबा जी की कृपा हम पर बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर वक्त हमारे अंशक होते हैं, तो ये दंगल आप लाइव देख सकते हैं। अब बात करेंगे विश्लेषण की। विश्लेषण भडवार वार्ड, ममू, गुरचाल, भलेटा और बरंडा, इसमें 4 दिग्गज जोर आजमाइश हुई थी। हाँ, मोहरे कैंडिडेट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पीछे जो बैकअप होता है लीडरों का होता है, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, सारे सारे दिग्गज थे। अब बात करें कांग्रेस से अजय महाजन जी हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे विधायक रणवीर सिंह निक्का जी थे, और पूर्व में मंत्री रहे, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। चारों जिला परिषद में हमारे पूर्व मंत्री जी ने भी अपने अपने कैंडिडेट दिए थे। और अखिल बख्शी जी पूर्व एमएलए रहे हैं, स्वर्गीय रणजीत बख्शी जी, उनके सुपुत्र हैं अखिल बख्शी जी, उन्होंने भी बलेटा वार्ड और बरंडा वार्ड में अपने 2 कैंडिडेट दिए थे। बलेटा वार्ड से उनकी बहन चुनाव लड़ रही थी और बरंडा वार्ड से भी उनका एक कैंडिडेट था। हम सिलसिलेवार आपसे बातचीत करेंगे। कोई चाहे अगर ये जानकारी अपने पास सुरक्षित रखना चाहता है वो कॉपी पेन भी ले सकता है। तो हम फिगर एंड फैक्ट कि ये सेमीफाइनल का हम विश्लेषण कर रहे हैं, ना कि जिला परिषद का। जिला परिषद हो गए हैं, बात खत्म होगी, कौन जीता कैसे जीता, लेकिन विश्लेषण आने वाले विधानसभा चुनाव का हम कर रहे हैं कि स्थितियां क्या रंग लाती हैं। अब बात करेंगे भडवार वार्ड की। भडवार वार्ड में जो टोटल वोट थे जो पड़े हैं, 16,835 वोट पोल हुए हैं भडवार वार्ड में। 16,835 वोट पोल हुए हैं टोटल वोट, जिसमें रिजेक्ट हुए हैं या कुछ हुए हैं, उसमें से 223 वोट रिजेक्ट हुए हैं और 83 वोट नोटा के हैं। जो वैलिड वोट थे 16,612 वोट वैलिड वोट थे जो सभी कैंडिडेट को पड़े थे। आगे आता है ममू गुरचाल, जिसमें कुल वोट जो पोल हुए थे 16,706 वोट पोल हुए थे, जिसमें 902 वोट 209 वोट जो हुए थे वो रिजेक्ट हुए थे और 231 वोट जो है नोटा में गए थे। 16,706 वोट टोटल पोल हुए थे। 12,266 वोट जो वैलिड थे, 12,266 वोट वैलिड थे। आगे बात करेंगे भलेटा की। वैलिड वोट 17,008 वोट थे, 234 वोट रिजेक्ट हुए, 118 वोट नोटा के थे। अब बात करें बरंडा की। 18,072 वोट जो वैलिड वोट थे, 210 रिजेक्टेड थे, नोटा के 87 वोट थे। टोटल वोट 18,369 वोट पोल हुए थे।
अब ये टोटल वोट कितने पोल हुए थे वो भी आंकड़ा दे दें पूरी विधानसभा के। अब थोड़ा सा विश्लेषण हम करेंगे पूरी विधानसभा का। ये जो होना था वार्ड वाइज हो गया। टोटल वोट जो पोल हुए थे 69,353 वोट, 69,353, जिसमें से वैलिड वोट जो थे 67,958 वोट थे और 876 वोट रिजेक्ट हुए थे टोटल पूरी विधानसभा क्षेत्र में, और 519 वोट जो थे नोटा के गए हैं पूरी विधानसभा क्षेत्र में। अब बात करें हम वार्ड वाइज किस किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन फैक्ट एंड फिगर है ये आने वाले विधानसभा के चुनावों का विश्लेषण हो रहा है। आप आंकड़े रख सकते हो। कई बार आंकड़े होते जी वो जीता उसके 2 जीते उसका 1 जीता उसने इतने वोट लिए, ऐसा नहीं है। हम फिगर एंड फैक्ट बता रहे हैं कि स्थितियां कैसी विस्फोटक होने वाली हैं। ये क्यों हमारा ये मानना है कि कैंडिडेट जब भी कोई नेता जब कोई दिग्गज अपनी तरफ से किसी कैंडिडेट को देता है तो ये मान के चलें वो कैंडिडेट तो कैंडिडेट होता है, ठीक है, उसने अपना जिला परिषद लड़ना है, अपने बीडीसी लड़ना है, कोई भी लड़ना है, लेकिन जो आजमाइश अपनी ताकत का एहसास वो लीडर करवाते हैं, अपने वजूद का एहसास वो लीडर करवाते हैं कि वो अपना वजूद देखना चाहते हैं, मेरा वजूद क्या है। इसलिए कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं। कुछ हारने के लिए किसी को हरवाने के लिए भी मोहरे कई बार खड़े कर दिए जाते हैं कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। ये स्थितियां होती हैं। इस विषय पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे विश्लेषण पर जो वोट पोल हुए। अब भड़वार वार्ड में जो राकेश पठानिया जी की तरफ से कैंडिडेट थे वो थे शमशेर सिंह शेरू जी। भड़वार वार्ड की हम बात करेंगे जिसमें अनूप राणा जी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको पड़े हैं 4758 मत। अनूप राणा जी जो जीते हैं कांग्रेस के, ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे अनूप राणा जी शुनकू जी। ये बीजेपी के कैंडिडेट थे जिनको निक्का जी का समर्थन था। 4758 वोट उनको पड़े थे। और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे विक्रम सिंह बिट्टू जी थे जिनको 4578 वोट पड़े। राकेश शमशेर सिंह शेरू जिनको 4378 वोट पड़े। दलविंदर जी आजाद जो सिंह राजपूत के नाम से भी जाने जाते हैं 2156 वोट पड़े। प्रताप जी आजाद, ये टोटल आजादों के वोट अगर लगा ली जाए 2820 वोट आजादों को पड़े। अब बात आती है विश्लेषण की कि सब कैंडिडेटों का हमने हवाला दे दिया। आगे ममू गुरचाल की भी हम डिटेल में थोड़ी बात कर लें, उसके बाद टोटल विश्लेषण करेंगे। जिसमें सुरेंद्र दीवान जो कांग्रेस के हैं 2567 वोट पड़े। सुरजीत बिट्टू जी जो बीजेपी से हैं 6586 वोट पड़े। और राकेश के जो कैंडिडेट थे गुलवंत पप्पी जी थे 7113। ये राकेश पठानिया जी के कैंडिडेट थे, 3 ही कैंडिडेट थे जिसमें लगभग 527 वोट की लीड लिया, जिनमें राकेश पठानिया के जो कैंडिडेट थे वो जीते हैं। पहले में जो जीते थे बड़वार में वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित, भारतीय जनता निका समर्थित जो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं वो जीते थे और 270 वोट की लीड ली थी उन्होंने। आगे आती बारी बलेटा वार्ड की। इसमें लगभग 4 कैंडिडेट थे। बीजेपी से थे अनुराधा पठानिया 4650 वोट, कांग्रेस से थे बबीता डडवाल 4873 वोट, राकेश पठानिया जी द्वारा जो कैंडिडेट थे प्रीत कौर जी थी 3087 वोट, शिवानी जी जो चुनाव लड़ रही थी 4358 वोट। चौंकाने वाले आंकड़े, ये चौंकाने वाले भी नहीं कह सकते, होम ये जगह था उनका, ये जसूर में ही जो बलेटा वार्ड आता है वो जसूर में ही आता है। 223 वोट की लीड ली थी बबीता डडवाल ने, कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ जीते हैं। आगे आती है बरंडा की बारी। बरंडा में आजाद कैंडिडेटों ने अच्छे खासे वोट लिए हैं, 3000 के लगभग ये वोट आजाद कैंडिडेटों ने ले लिए हैं। इसमें अमित कुमार कांग्रेस से 2485 वोट, भारतीय जनता पार्टी से अजय सिंह अज्जू जी 5550 वोट, कान सिंह जी ये जीते हैं राकेश जी के कैंडिडेट थे 5828 वोट, 278 वोट की इन्होंने लीड ली थी। अब बात करेंगे एक प्रवीण जी है 2439 वोट उन्होंने भी लिए हैं। ये शायद अखिल बख्शी जी के कैंडिडेट थे 2439 वोट। और 1770 वोट जो है आजादों को पड़े हैं, 1770 वोट आजादों को पड़े हैं, 278 वोट की लीड ली थी। ये हमने सिलसिलेवार आपको आंकड़े दे दिए। अब आती है बारी फिर विश्लेषण की।
लंबी हमारी वीडियो जरूर होती है, लेकिन अगर उसको 2 बार 4 बार सुने तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अब बात करें भड़वारवाड़ की, प्रतिशत वाइज हम बताएंगे। राकेश पठानियों को यहां मत पड़े हैं लगभग 30% वोट पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े हैं 31.70 लगभग, और कांग्रेस को 21.34 लगभग, और अखिल जी को भड़वारवाड़ में इन्होंने कोई इनका वो नहीं था, और 5% वोट पड़े हैं अदर को। अब ममू गुरचाल में 43% जो 43.73% लगभग ये राकेश पठानिया को वोट पड़े हैं, और 40.48% लगभग भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं, और कांग्रेस के कैंडिडेट को 15.78% वोट पड़े हैं। बलेटाबाड़ में जो राकेश पठानिया को 18.15% वोट पड़े हैं, और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको 27.34 हैं, और जो कांग्रेस के हैं 28.65, और जो अखिल जी के कैंडिडेट थे उनको 25.85 लगभग 25-26% वोट पड़े हैं। आंकड़े ऊपर थले नीचे हो सकते हैं, तो ये कोई नहीं कह सकता कि जी वो गलत आंकड़े दे रहे हैं इतने परसेंट, आधा परसेंट इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बरंडा से 32.24 यानी कि 32% राकेश जी के कैंडिडेट को वोट पड़े हैं, 30-31% निक्का जी के कैंडिडेट को पड़े हैं, 13-14% कांग्रेस को पड़े हैं, और 13-14% ही ये अखिल बख्शी के कैंडिडेट को वोट पड़े हैं। अब टोटल जो लगाया जाए भटवार, ये 30% वोट राकेश पठानिया के जी ले गए। अब सीधा हम आएंगे राकेश पठानिया, 30% वोट राकेश पठानिया जी को। भारतीय जनता पार्टी निक्का समर्थित को जो निक्का जी को वोट पड़े हैं 31.70, और कांग्रेस को वोट पड़े हैं 21.34। अखिल बख्शी जी सिर्फ 2 वार्डों में उन्होंने चुनाव लड़ा था, 2 वार्डों में उन्होंने 10% वोट लगा ली। अगर 4 कर लें तो इनके थोड़ी प्रतिशत कम हो जाती है, लगभग 20% वोट लगा लो, लेकिन 2 वार्डों में उन्होंने 10% वोट ले लिए। अदर को 5.3% ही वोट पड़े हैं। अब टोटल आंकड़ा हम बताते हैं आपको। जो टोटल आंकड़ा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, टोटल आंकड़ा। अब हम बताएंगे जो टोटल आंकड़ा है, जो टोटल वोट पोल हुए थे 69,353, ये पहले भी हम बता चुके हैं, और जो वैलिड वोट थे 60,958 वोट वैलिड वोट थे, वैलिड वोट। जो ये ऊपर आंकड़ा आ रहा है इसमें से 20,401 वोट, लगभग 20,401 वोट राकेश पठानिया जी ले गए, 21,544 वोट निक्का जी ले गए, और कांग्रेस के आजम आजम जी, ये मान के चले संभावना है, ये डायरेक्ट नहीं है, ये वोट डायरेक्ट वोट नहीं है। हम पहले कह रहे हैं, कोई कमेंट करके कहेगा कि सीधा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन राकेश पठानिया समर्थित, निक्का जी समर्थित, आजम आजम समर्थित लोग हैं, तो टोटल हम इन्हीं का नाम लेंगे तो 14,503 वोट आजम आजम जी को पड़े हैं। अखिल बख्शी जी ने सिर्फ 2 वार्डों में ये चुनाव लड़ा था, 6837 वोट पड़े हैं, अदर को 3600। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के निक्का जी और राकेश की। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ था। इन 60,958 वोट में से 21,544 वोट निक्का जी को पड़े हैं, और 20,401 वोट जो है राकेश पठानिया जी को पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ जो लीड लिया है निक्का जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, यूं कहें कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट भी वोट मांग रहे थे, पूरी कुनबा लगा हुआ था, 1143 वोट ज्यादा है। अब ये है क्या मामला, क्या है, क्यों हम ये खबर लगा रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें। आज की स्थिति में जो आंकड़े बता रहे हैं, हमने पहले कहा था कि जो नेता लोग होते हैं ये अपना वजूद नापते हैं, कैंडिडेट खड़े करके वजूद नापते हैं, मेरा वजूद क्या है, हर कोई करता है। पंचायत स्तर में भी ऐसा ही होता है, पंचायत स्तर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है, वैसे ही मेंबर पार्लियामेंट में होता है। लेकिन हर नेता अपना वजूद नापता है, ये मेरा कैंडिडेट है, ये मेरा कैंडिडेट है, ये प्रधान मेरा है, ये बीडीसी मेरा है। हर जगह कैंडिडेट खड़े कर दिए जाते हैं, यहां तक कि प्रधान भी अपने कैंडिडेट खड़े करता है, ये वार्ड मेंबर मेरा है। यहां तक आप देखें सिकंदर राणा जी ने प्रधान जी का भी फोटो साथ में लगाया था, और वो दोनों जीते हैं। अपना वजूद नापने के लिए अगर नूरपुर की स्थिति देखी जाए, आंकड़े कुछ और ही बयान करती है। ये जो आंकड़े कुछ और ही बयान कर रहे हैं कि 20,400 वोट अभी भी, अगर ये इसको चुनाव मान के चलें हमारे दर्शक,
नूरपुर विधानसभा के चुनाव मान के चलें, आंकड़े क्या कहते हैं फिर? 21,000 वोट रणवीर सिंह निक्का जी, 20,000 वोट राकेश पठानिया जी, 1,000 वोट का फर्क है। यूं मान के लिए जो सुगबुगाहट है, इसलिए खबर हम आज लगा रहे हैं कि जो हमने घूम घूम करके हम गए हैं आज थोड़ा बहुत विश्लेषण करने के लिए, जो हमें आंकड़े दिए गए, लोगों में जो सुगबुगाहट थी इन आंकड़ों की, कि उनका मानना था कि राकेश पठानिया अगर आजाद भी आ जाते हैं तब भी वो फाइट देंगे। हार जीत हम नहीं कह सकते, केएच मीडिया बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयान करते हैं, और ही बयान करते हैं। तो ये हमारा विश्लेषण था, फिगर एंड फैक्ट के माध्यम से हमने आपको बताया कि ये स्थितियां थी। हम एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। 20,401 वोट टोटल वोट राकेश पठानिया समर्थित कैंडिडेट को पड़े हैं। 21,544 वोट रणवीर सिंह निक्का जी समर्थित कैंडिडेट को पड़े हैं, और कांग्रेस समर्थित अजय महाजन को 14,503 मत पड़े हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में। अखिल बख्शी जी भी बिल्कुल अच्छे मत ले गए हैं। शिवानी जी ने बहुत कड़ा मुकाबला दिया है बलेटा बाढ़ में। तो ये आंकड़े थे, हमने इसलिए विश्लेषण किया, आंकड़े कुछ और ही बयान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए केएच मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल केएच मीडिया, आवाज आपकी है, साथ हमारा है। धन्यवाद जी। हम अपने दर्शकों को बता दें, 3, 4, 5, 6 ये लगातार 4 दिन केएच मीडिया पर दंगल लाइव दिखाया जाएगा। क्यालू बाबा जी की, महाराज की कृपा से ये दंगल लाइव दिखाया जाएगा। धन्यवाद जी।